નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી કક્ષા 4 દ્વિતીય સત્રની અંદર પાઠ 7 જે કવિતા હતી ઝૂલા, જેનો આપણે ભાવાર્થ પણ શીખ્યા અને એનો રાગ પણ શીખ્યા. તો મને ખાતરી છે કે તમે બધા એને કંઠસ્થ પણ કર્યું હશે. તો આજે આપણે એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું. अभ्यास प्रश्न 1, पढ़िए और बोलिए. तो आपको इन शब्दों को पढ़ना है और बोलने हैं. अम्मा, झूला, चढ़कर, बढ़कर, दिल्ली, मजा, बड़ा, उड़कर, धरती, रिमझिम. तो आपको एक बार इन शब्दों को लिखना भी है. प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ज वाले शब्द कविता में से ढूंढकर बोलिए. तो झूला, रिमझिम, तो जो शब्द में ज आता है वह शब्दों आपको लिखने हैं. प्रश्न 2, आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं. तो आपने जहाँ पर झूले देखे तो उस स्थान का नाम आपको लिखना है कि हमने विद्यालय में झूले देखे हैं, हमने बाग बगीचे में झूले देखे हैं. तो आपने जहाँ भी झूले देखे हैं वह आपको लिखना है. आप किस तरह के झूले में झूले हैं. तो हम रस्सी के झूले में झूले हैं, हम लकड़ी के झूले में झूले हैं, हम लोहे के झूले से झूल रहे हैं. तो आप जिस झूले पर झूले हो उनका आपको बताना है. पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए. तो जब पहली बार हम झूला झूलते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है, हमको थोड़ा डर भी लगता है. लेकिन शुरुआत में डर लगता है, इसके बाद ठंडी ठंडी हवा आने से हमको और भी मज़ा आ जाता है. स्वाध्याय है. प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है. लड़का अम्मा को झूला लगाने को कहता है. लड़का किसको छूने की बात करता है. लड़का आसमान को छूने की बात करता है. झूला कौन कौन झूल रहे हैं. तो झूला जो डाली है, पेड़ की डाली झूल रही है, पेड़ के पत्ते भी झूल रहे हैं. तो इस तरह झूले पर झूल रहे हैं. प्रश्न 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए. केला खाना, आम चूसना, राखी बांधना, पतंग उड़ाना, झाड़ू लगाना. तो आपको यह अभिनय अपने माता पिता के सामने या अपने दादा दादी के सामने करके आपको दिखाना है. प्रश्न 3 है, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए. अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर बड़ा मजा है, इसके ऊपर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा. तो आपको इस पंक्तियों को पूर्ण करना है कविता में से. प्रश्न 4, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. मैं खेल खेल रहा हूँ. तो रहा हूँ उनका जो सही है वो आपको लिखना है. हम पाठशाला जा रहे हैं. यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है. वह कौवा है, उसका रंग काला है. यह तितलियां है, इनके पंख रंग बिरंगे हैं. वे लड़के हैं, उनके बस्ते लाल रंग के हैं. तो इन जो रिक्त स्थानों पर आपको वह पूर्ण करके लिखना है. भाषा सज्जता. आज कल, हंसना रोना, आना जाना, सोना जागना. तो यहाँ जो शब्द है वह सब विरोधी शब्द है.
तो आपको उनको याद रखना है। उपयुक्त शब्द आज और कल, आना और जाना, हंसना और रोना तथा सोना और जागना शब्द एक दूसरे के विरोधी है। जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं वे परस्पर विरोधी विलोम शब्द कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रश्न 5 है, विरोधी शब्द देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि चलना तो रुकना, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो शब्द है विरोधी, तो उनके वाक्य में प्रयोग आपको करना है। इसी तरह ऊपर, तो ऊपर का विरोधी होता है नीचे। तीसरा है चढ़ना तो उतरना, आसमान तो धरती, छोटा तो बड़ा। तो इन शब्दों का, दोनों शब्दों का आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। इसके बाद है योग्यता विस्तार। तो यह आपको पता कीजिए और लिखिए झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं। किसी देखे हुए झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और आप यहाँ पर जो जगह है उस जगह पर आप चित्र झूले का बना सकते हैं। तो आपको इनका अभ्यास और स्वाध्याय और कविता को अच्छी तरह तैयार करना है। अस्तु।